दुनिया में जितने भी चैंपियंस हुए ना, वो एडवर्सिटी में ही उनका जन्म हुआ। और यहां पे एक चीज समझें, अगली चीज, चैंपियंस आर बॉर्न इन एडवर्सिटी। दुनिया में जितने भी चैंपियंस हुए ना, वो एडवर्सिटी में ही उनका जन्म हुआ। जब उनके जीवन में बहुत समस्या थी और उस वक्त जब उन्होंने ये डिसीजन लिया आगे बढ़ने का, तभी वो चैंपियंस बने। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, और इसका उदाहरण आप अगले उदाहरण से समझेंगे। एक बहुत ही अच्छी कोट है, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ पर्पस। जो कुछ भी आपके जीवन में होता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, और वो मकसद क्या है, इसे आपको समझाने के लिए मैं एक स्टोरी से आपको इस चीज को बता रहा हूं। दो चीजें मैंने आपके सामने रखी, चैंपियंस आर बॉर्न इन एडवर्सिटी एंड द सेकंड थिंग, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ पर्पस। गीता सेज, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। सो व्हाट इट मीन्स, इसको समझाने के लिए एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज ही जाके गूगल करेंगे। नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स दुनिया के वो एथलीट जिन्होंने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम किया। एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का इन स्विमिंग फील्ड। माइकल फेल्प्स दुनिया के सबसे अच्छे तैराक हैं। 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में, कैन यू इमेजिन। चाइना ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे, बट थिंग्स वर नॉट सो इजी। माइकल फेल्प्स जब अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में थे, ओलंपिक के लिए जब तैयारी कर रहे थे, ओलंपिक से ठीक कुछ महीने पहले उनके साथ एक हादसा हुआ। और वो हादसा हुआ ये था कि वो अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि उनके राइट रिस्ट में उनको चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया। अब उन्हें समस्या ये आई कि अब वो स्विमिंग प्रैक्टिस कैसे करें। राइट आर्म उनका फ्रैक्चर हो गया। एडवर्स सिचुएशन। वो बहुत ही अच्छे तैराक थे, बहुत अच्छा कर रहे थे वो, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल अपने देश के लिए जीतेंगे, लेकिन अब ये समस्या थी। बट ही डिसाइडेड टू प्रैक्टिस। उस दौरान उन्होंने एक, समझ लें कि एक हेल्प पैड होता है एक तरह से, जो स्विम करने में आपको सहायता करता है आपके लेग के प्रैक्टिस के लिए। और वो एक तरह से समझ ले पैड होता है, और उसे पकड़कर स्विमर जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं और पैर के जरिए तैरने का प्रयास करते हैं ताकि उनके पैर में स्ट्रेंथ हो। माइकल फेल्प्स ने वो जो किक बोर्ड होता है उसको अलग तरह से डिजाइन कराया अपने प्रैक्टिस के लिए। वो उन्होंने अपने अंदर विचार क्रिएट किए कि कैसे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, एंड दैट क्रिएटिविटी यूज्ड, और एक अलग तरह का किक बोर्ड तैयार किया। आप सर्च करेंगे किक बोर्ड, यू कैन फाइंड इट आउट, कैसे लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं। जब स्विमर्स जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उस किक बोर्ड से उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर वो ओलंपिक में गए। ओलंपिक में वो 6 मेडल जीत चुके थे, गोल्ड मेडल। बट एक आखिरी मेडल, जो 7वां मेडल था, आखिरी से पहले वाला, उसमें जो उनका जो कंटेंडर था, जो उनका जो जिसको कह सकते हैं ओपोनेंट कह सकते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रांग था। और ऐसे में लास्ट आवर में ऐसा लगा कि माइकल फेल्प्स इसमें हार जाएंगे। बट मिरेकल हैपेंड। व्हाट हैपेंड, जहां पे माइकल फेल्प्स उनसे पीछे चल रहे थे, बट लास्ट थ्रस्ट जो होता है एकदम से अंतिम, उसमें माइकल फेल्प्स अचानक से उनके समानांतर दिखने लगे, समानांतर दिख गए। ऐसा लगा कि दोनों ने एक साथ लाइन को टच किया। और ओलंपिक में आप समझ रहे हैं बहुत सारी जिसको कह सकते हैं बहुत तरह की टेक्नोलॉजी होती है, और इसमें ये देखने जाने लगा कि भाई दोनों में से कौन विनर है, देखा जाने लगा। और उस क्रम में ये पाया गया कि सेकंड के 1000वें हिस्से में माइकल फेल्प्स ने पहले लाइन को टच किया था, एंड माइकल फेल्प्स won the 7th gold medal. After that he won the 8th. उस दौरान जब माइकल फेल्प्स से पूछा गया What was the secret of your winning? आपने किस प्रकार उसे हराया? ये आश्चर्य है कि आप शायद किस्मत से जीत गए, किसी ने उनसे कहा। He was so angry. और फिर उसने अपनी कहानी बताई, और उस कहानी में ये बताया उसने कि जब उसका रिस्ट, जब आर्म जो था, जब वो फ्रैक्चर था, उस वक्त वो अपने आर्म का यूज नहीं कर पा रहा था, तो उस वक्त उसने अपने पैर से थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस करी।
और इसका फायदा ये हुआ कि नॉर्मल तैराक जो होता है, नॉर्मल स्विमर जो होता है, उसके मुकाबले उनके आर्म तो फिट थे ही, पैर में एक्स्ट्रा पावर आ गई बिकॉज ऑफ दोज प्रैक्टिसेस। जब उनके हाथ में फ्रैक्चर था उस वक्त जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, इसका फायदा ये हुआ कि उनके लेग में जो थ्रस्ट था, जो पावर था, वो ज्यादा बन गया बाकी दूसरे कंटेंडर्स से, और इसका उनको फायदा मिला। दैट थ्रस्ट he got from the leg. So this is what called whatever happens for a purpose. If you can be consistent while adversity, you will like anything. आप वो कर जाते हैं साहब जो दुनिया सोच नहीं सकती। सो इस दो बात को आप हमेशा ध्यान रखें। Champions are born in adversity and whatever happens for a purpose.